नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन्स। ये क्या होते हैं ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन, इनका क्या फंक्शन होता है? ये आज का लास्ट लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का। ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन को म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं और ये प्रोटीन के साथ मिलकर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको प्रोटियोग्लाइकॉन बोलते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड का मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या में मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। और पॉलीसेक्राइड अगर आप याद करें, या तो होमोपॉलीसेक्राइड है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड जिसके अंदर एक ही तरह की यूनिट्स होती हैं, ग्लूकोज 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 से मिलकर बनता है सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन वगैरह। तो ये नहीं है जीएजीज। जीएजीज आर हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ये एक से ज्यादा तरह की यूनिट से मिलकर बने होते हैं ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन। अब जैसे फॉर एग्जांपल एगार है, तो एगार ये एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। इसके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। और ये आपको पता होगा बैक्टीरियल कॉलोनीज को कल्चर करने में मदद करता है। एगारोज भी एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है। पेक्टिन फाइबर है। तो ये एग्जांपल्स मैंने दिए। अदरवाइज आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट्स। और यूनिट्स है एसिड शुगर और एमाइनो शुगर। एसिड शुगर को अगर हम एक्स से डेजिग्नेट करें, एमाइनो शुगर को वाई से, तो ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह से ये होते हैं। बहुत ज्यादा एक के बाद एक रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट्स। और ग्लाइकोजमिनो ग्लाइकॉन के फंक्शन हम डिटेल में करेंगे, इंट्रोडक्शन इतनी ही काफी है कि एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन इलास्टिन जो फाइब्रस एलिमेंट होते हैं, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह के लिए जरूरी होते हैं, उसके बीच में ये ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन्स होते हैं। ये थोड़ा सा फिगर, रफ फिगर शो करूं। कोलेजन, इलास्टिन, इनके बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो मेनली ग्लाइकोजेमिनो ग्लाइकॉन और ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं होते, बल्कि डिफॉर्मेटिबिलिटी, रेजिलियंस, जुड़ना, थोड़ा मुड़ना, थोड़ा सा एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, उसके लिए जरूरी होता है। तो ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट को हम जरा जल्दी से एक बारी रिपीट कर ले। इसका क्या मतलब है? एमाइनो शुगर एक्स, एसिड शुगर वाई। तो ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और ये एन नंबर ऑफ टाइम होता है। और ये अनब्रांच्ड होता है। ये जो पूरी चेन है ये अनब्रांच्ड होती है। और एमाइनो शुगर के अंदर ये एसाइलेट एसिटाइलेटेड या सल्फेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा एमाइनो शुगर के अंदर NH2 ग्रुप होता है। ये जैसे सेकेंड कार्बन पर है, इसके ऊपर सल्फेट या एसिटाइलेटेड एसिटाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। और एसिड शुगर क्या होते हैं? जैसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है ग्लूकुरोनिक एसिड। यहाँ पर सिक्स्थ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो ये एसिड शुगर एमाइनो शुगर, एसिड शुगर एमाइनो शुगर। और एमाइनो ग्रुप या एसिटाइलेटेड होता है या सल्फेटेड होता है ज्यादातर केसेस में। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन थोड़ी सी और डिटेल कर लेते हैं। इन जनरल सबका फंक्शन, जैसे कि हमने अभी देखा था इसको, कि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है। उसके अलावा कुछ जीएजीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं,
और यहाँ पर ये स्मूथ हाइड्रोफिलिक कोट बनाते हैं। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि एसिटाइलेटेड, सल्फेटेड, कार्बोक्सिल ग्रुप तो नेगेटिव चार्जेस, बहुत बहुत नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉली एनाइलिक, और ये सेल सेल इंटरेक्शन के लिए जरूरी है। उसके अलावा म्यूकस के अंदर होते हैं, और म्यूकस का आपको पता है स्लाइमी स्लिपरी कंसिस्टेंसी होती है म्यूकस सिक्रीशन की। वो ऐसे उंगली के अंदर जैसे देखो तो स्लिप कर जाता है, जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे से करते हैं। जैसे बच्चे नेजल सिक्रीशन वगैरह अगर आप नोट किया हो, तो ये स्लिपरी कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और एक हेपरिन हम देखेंगे, ये एंटीकोगुलेंट और लिपिड क्लियरिंग एक्शन है। तो ये एक मेजर हमने देख लिए इन सबके क्या फंक्शंस है। इंडिविजुअली हर एक का 6 टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्ट्रक्चर्स को याद करना बहुत मुश्किल है और वो जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स देखेंगे और उनको फंक्शन से कोरिलेट करेंगे, इतना ही काफी होगा। हाइलुरोनिक एसिड जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर करीब करीब 30,000 तक डाइसैक्राइड यूनिट्स होती है, सबसे बड़ा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और बाकियों का आउटलाइन of their structure and function, इतना ही काफी होगा इवन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो हाइलुरोनिक एसिड, इसके अंदर एसिड शुगर ग्लूक्रोनिक एसिड है, 6 कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप, और एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन। ग्लूकोजेमीन ग्लूकोज के अंदर 2 कार्बन पर एमाइनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप उससे अटैच होता है। तो ये ह्यूज मॉलिक्यूल है, 10,000 से ज्यादा डाइसैक्राइड यूनिट, अप टू 30,000। और पॉली एनाइनिक ये हमने देखा था, सल्फेट ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ये हो जाता है पॉली एनाइनिक। एनाइनिक लॉट्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ये वाटर को और केटॉइन को, पॉजिटिव आयंस को बाइंड करता है, और ये विस्कस या जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल सेमी सॉलिड टाइप का। तो इस वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकता है, और ल्यूब्रिकेंट होता है सर्नोवियल फ्लूइड में। उसके अलावा कार्टिलेज विट्रस बॉडी ऑफ आई में होता है। ये दो फंक्शंस हैं जो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी देना बहुत जरूरी नहीं, बट जस्ट फॉर कंप्लीशन, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर हाइलुरोनिक एसिड की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, और मॉर्फोजेनेसिस के टाइम सेल माइग्रेशन में हेल्प करता है। और ओवम के अराउंड हाइलुरोनिक एसिड का की एक कवरिंग होती है, इसको स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है। रीजन है सेमिनल फ्लूइड के अंदर एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, ये इसको डाइजेस्ट करता है, जिससे कि स्पर्म पेनिट्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल एडहेजन, सेल सेल इंटरेक्शन के पे ये काम आता है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर, इसके अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं होता हाइलुरोनिक एसिड के अंदर। यहां आप देख सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ये इसकी एमाइनो शुगर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसमें सल्फेट नहीं होता, और ग्लूक्रोनिक एसिड। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बीटा लिंकेज है जो इनको कनेक्ट कर रही है मोनोसेक्राइड यूनिट्स को। और अगर आपको याद हो, सेलुलोज में बीटा यूनिट है तो उसकी एक एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जहां अल्फा होगी वहां पर कॉइल होगी। तो ये हाइलोरोनिक एसिड के स्ट्रक्चरल रोल्स में काम आता है। तो इतनी डिटेल इज मोर देन सफिशिएंट। तो अभी तक हमने हाइलुरोनिक एसिड का डिटेल पढ़ी, इसके फंक्शंस के बारे में। ये सबसे बड़ा है,
30,000 तक डाइसेक्राइड यूनिट्स इसके अंदर होती हैं। बाकी बहुत छोटे हैं इसके मुकाबले। 45 कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में, 25 केराटान में, डर्मेटॉन सल्फेट में, हेपारान सल्फेट में 57, यहाँ पर भी शायद 55 है। तो बाकी सब बहुत छोटे हैं हाइलुरोनिक एसिड के मुकाबले। और इन छोटे वालों का, बाकियों का, हम सिर्फ एक आउटलाइन कोई स्ट्रक्चरल फीचर देख लेंगे और आउटलाइन फंक्शनिंग करेंगे। जैसा कि पहले बोला था, इन सब के स्ट्रक्चर याद रखना ना तो पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है, और ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो हम सिर्फ कुछ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल फीचर्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम केराटान सल्फेट की। केराटान सल्फेट में एसिड शुगर के बजाय गैलेक्टोज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच वन कंटेन्स गैलेक्टोज इंस्टेड ऑफ एसिड शुगर। उसके अलावा इसका केराटान सल्फेट ये कॉर्निया, टेंडन और कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, और ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, डर्मेटॉन सल्फेट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डर्मेटॉन ये स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमीन होता है। अभी तक जो हमने किए थे उनके अंदर ग्लूकोजेमीन था, इसके अंदर गैलेक्टोजेमीन होता है। और एसिड शुगर आइडियोरोनिक एसिड है, जो कि ग्लूकुरोनिक एसिड का एपीमर है, C4 एपीमर। तो ये हो गया डर्मेटॉन सल्फेट। ये स्किन के अलावा हार्ट, वॉल्स और स्क्लेरा में होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स की ये शेप मेंटेन करता है, स्क्लेरा में होने की वजह से फॉर एग्जांपल आई बॉल की स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। और कॉर्निया ये केराटान सल्फेट के साथ मिलकर डर्मेटॉन सल्फेट भी कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें डर्मेटॉन सल्फेट की तरह इसके अंदर भी एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमीन होता है, लेकिन एसिड शुगर डिफरेंट है, ग्लूकुरोनिक एसिड है। और ये ज्यादा होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज, टेंडन वगैरह में ये होता है। और ये बोन्स के अंदर भी, कार्टिलेज के अंदर आपको पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट उसके लिए जिम्मेवार है। और बोन्स की जो वेट बियरिंग एक्टिविटी में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है। तो अभी हमने देखा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड, डर्मेटॉन सल्फेट के अंदर आइड्यूरोनिक एसिड, हेपरिन के अंदर दोनों हो सकते हैं। आइड्यूरोनिक एसिड भी हो सकता है, ग्लूकुरोनिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन हेपरिन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको फिजियो में डिटेल बताई जाएगी। ये एक एंटी कोगुलेंट है, ब्लड कोगुलेशन को ये रोकता है। दूसरा, आपको लाइपोप्रोटीन जब पढ़ाएंगे तो ये डिटेल बताई जाएगी, लाइपीमिया को क्लियर करता है। फॉर एग्जांपल एपीमिया का मतलब जब TAG लेवल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया, तो उसको क्लियर करता है। क्लियर कैसे करता है? हेपरिन एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये LPL ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो इस तरह से ये लाइपीमिया क्लियरिंग एक्शन होता है, एक्टिंग वाया LPL। हेपारान सल्फेट, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सल्फो ग्लूकोजेमीन, आइड्यूरोनिक एसिड सल्फेट, हाईली सल्फेटेड है ये। और इसका काम क्या है? इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, और ये सेल सेल इंटरेक्शन को प्रमोट करता है। तो हमने ये सारे देख लिए, स्ट्रक्चरल फीचर्स, डिस्टिंक्टिव वेरी फ्यू, और फंक्शंस आल्सो। स्ट्रक्चरल फीचर्स को बड़ी तेजी से रिवाइज कर लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सभी
जीएजीज के अंदर हाइलू सल्फेट होता है, सबसे बड़े हाइलुरोनिक एसिड को छोड़कर। जैसे नाम से ही पता लगता है, डर्मेटॉन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हेपारान सल्फेट, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड में सल्फेट नहीं होता। कुछ में गैलेक्टोजेमीन होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटॉन सल्फेट में, और बाकियों में एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन होता है। गैलेक्टोजेमीन, ग्लूकोजेमीन फर्क होता है। और आइडियोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड, ये दो तरह की एसिड शुगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हेपारान सल्फेट, डर्मेटॉन सल्फेट में आइडियोरोनिक एसिड है, और हेपारिन के अंदर दोनों होती हैं, बाकियों के अंदर ग्लूकोरोनिक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट है, एसिड शुगर होता ही नहीं है केराटान सल्फेट के अंदर, इसके बजाय गैलेक्टोज होता है। तो ये फंक्शंस हम सारे हम कर चुके थे, ये जस्ट एक आउटलाइन आपके लिए दी गई है फॉर योर रिवीजन पर्पसेस। तो खत्म करते हैं। सिर्फ अब एक बात हम जांच करने वाले हैं कि हाइलुरोनिक एसिड सबसे बड़ा होता है, अप टू 30,000, ये सेंट्रल कोर बनाता है। अब इसके ऊपर कुछ कोर प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, ये कोर प्रोटीन्स अटैच होंगे, और इन कोर प्रोटीन्स के ऊपर अलग अलग किस्म के ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन्स अटैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर प्रोटीन है, ये अलग अलग किस्म के ये अटैच होंगे, सभी एक तरह के नहीं, अलग अलग किस्म के होंगे। तो ये जो एक अपीयरेंस बन जाती है, इसको बोलते हैं बॉटल ब्रश अपीयरेंस। ये देखिए, ये कोर प्रोटीन और ये अलग अलग इन चार किस्म के ग्लाइकोजोमिनोग्लाइकॉन अटैच होते हैं, और ये बॉटल ब्रश अपीयरेंस इसको बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन मोनोमर। प्रोटियोग्लाइकॉन का मतलब हाइब्रिड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये सारा ओवरऑल ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल कोर हाइलुरोनिक एसिड का कोर प्रोटीन, बॉटल ब्रश वगैरह मिला जुलाकर, इसको बोलेंगे प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट। इतना काफी है या मोर देन इनफ है ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। हम एक अलग वीडियो थोड़ा एडवांस्ड प्रोटियोग्लाइकॉन्स के बारे में बनाएंगे, उसका क्या डिफरेंस है ग्लाइकोप्रोटीन से, और क्या अरेंजमेंट है सारे स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल correlation also we will do. Thank you.